हाय टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये 15 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और डिवाइन आपको इन 15 दिनों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस वृषभ राशि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे भोले बाबा, अरे गुरुजी, स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताइए। टॉरस, ओके ओके ओके, क्या बात है। टॉरस वृषभ राशि, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर लव लाइफ कैसी रहेगी। टॉरस वृषभ राशि वालों की, जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, भोले बाबा प्लीज गाइड करें। मैजिशियन का कार्ड, वेरी नाइस। ओके ओके ओके, करियर कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों का। लवर्स, हेल्थ कैसी रहेगी। 5 ऑफ पेंटिकल, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, क्या बात है, आपके कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं टॉरस। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, the emperor. Why this ten of swords is here? Okay. Okay. Four of wands. Chariot, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है मून। कुछ हिडन एनर्जीज हैं आसपास आपके। ओके 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 माय डियर टॉरस, देखिए लव लाइफ की बात की जाए, मैजिशियन का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, बहुत ही स्टेबिलिटी में आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ लव लाइफ में। अगर आप किसी पर्सन की वेट कर रहे थे तो आपको बोला जा रहा है, आप अपने अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके पास वो पावर्स आ रही हैं इन 15 डेज़ के लिए। जो भी सिचुएशंस रही हैं आपके या चल रही हैं आपके रिलेशनशिप को ले लीजिए, आप मैरिड लाइफ में आपकी ले लीजिए, उन सिचुएशंस को आप हील कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको थॉट्स ऐसे डालने हैं और उन थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स डालने हैं और पॉजिटिव थॉट्स के साथ साथ एक्शंस भी लेने हैं। मैं आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी को आते हुए देख रही हूँ, और जो लोग सिंगल हैं उनकी तरफ मैं यहाँ पे किसी पर्सन को आते हुए देख रही हूँ। खासकर अगर आप फीमेल हैं और मेल की वेट कर रहे हैं तो मैं मेल पर्सन को आपकी तरफ आते देख रही हूँ। बहुत ही स्टेबिलिटी मिलने वाली है, और अगर आप मेल भी हैं तो फीमेल कोई आपकी लाइफ में आ सकती है, ठीक है। बेसिकली वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर के आएंगे। हो सकता है, हाईली चांसेस हैं कि कहीं आपके करियर की तरफ से
वो पर्सन आए, ऐसा भी चांस हो सकता है कुछ लोगों के लिए टॉरस, ठीक है। तो ऑल एंड ऑल अगर मैं कहूँ सेलिब्रेशन का माहौल है, कुछ ना कुछ जैसे कि आप पा रहे हो लव लाइफ में, कुछ मैनिफेस्ट किया था आपने, कुछ प्रार्थनाएं आपने करी थी और उनको लेकर के राइट आपने डिसीजंस लिए हैं, राइट एक्शंस लिए हैं, तो वो चीज़ें मुझे स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही हैं। रिलेशनशिप्स में वो जो एक फ्लो होता है ना इमोशंस का, वो बहुत स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा फ्लो रहेगा, बहुत ही प्यार रहेगा यहाँ पर, और अटैचमेंट, अट्रैक्शन और पैशन एक दूसरे के लिए वो भी दिखाई दे रहा है। बहुत ही प्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी रहने वाली है आप लोगों के बीच में, और जिस वजह से कि आप अपनी लाइफ में उस ग्रोथ को देखोगे, उस हैप्पीनेस को देखोगे अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। और ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके करियर की टॉरस, ठीक है, तो माय डियर टॉरस, देखो करियर को लेकर के थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी किसी पार्टनरशिप में हो तो भी, और अगर आप कोई पार्टनरशिप करने के बारे में सोच रहे हो तो भी, और इफ़ अगर आप नहीं भी सोच रहे हो और कहीं से अगर आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है तो भी यहाँ पर आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। खासकर ये किसी अदर जेंडर से हो सकता है, जैसे आप मेल है तो कोई फीमेल आपको ऑफ़र कर सकते हैं, या आप फीमेल है तो मेल आपको ऑफ़र कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ना यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, धोखा मिलने के चांसेस हैं, या कुछ ना कुछ आपसे हाइड किया जा रहा है, कुछ ना कुछ सिचुएशंस आपसे छुपाई जा रही है, या आपकी इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके आपको इमोशनली फूल बनाया जा रहा है, जिस वजह से आपके करियर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये 15 दिन जो लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप कर रहे हैं करियर में, ठीक है, उनको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और जो लोग करना चाह रहे हैं वो तो ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ थोड़ा अवेयर होकर के करिए, ठीक है। वैसे मैं कहूँगी कि ये समय पार्टनरशिप के लिए सही नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप के लिए ये समय सही नहीं है, तो अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए ये 15 दिन, ठीक है। न्यू ईयर में ही स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं, चाहे आप सेम जेंडर में हो, चाहे आप सामने वाला अलग जेंडर का हो, ठीक है, आप मेल हैं सामने वाला फीमेल हो, या यू फीमेल तो सामने वाला मेल हो, तो फिर भी यहाँ पे हर तरह से केयरफुल रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हिडन आ रही हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं, धोखा देने के चांसेस यहाँ पर हाई लग रहे हैं। अगेन बोलूँगी ये एक जनरल रीडिंग है, तो उस तरीके से लीजिएगा, कुछ लोगों से रेजोनेट हो सकती है, कुछ लोगों से नहीं भी होगी, ठीक है। तो और यहाँ पर हेल्थ की बात की जाए माय डियर, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए अपना, हेल्थ पर फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। आप अपनी गाड़ी कैसे चला रहे हैं, ठीक है, वाहन किस तरीके से चलाया जा रहा है, आप रोड कैसे क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, हर चीज़ को लेकर के थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। देखिए इग्नोर मत कीजिए इन चीज़ों को, ठीक है। और ये भी ध्यान देना है, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। गाड़ी आराम से चलाइएगा, ठीक है। व्हीकल को, अपने जिस भी व्हीकल को आप यूज़ करते हैं, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसे केयरफुली यूज़ करना है, हर रूल्स को फॉलो कीजिए, ठीक है, आराम से शांति से चलाइए, और ओवर वर्क मत कीजिए, यहाँ पर ये बहुत ध्यान देने की बात है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ना स्पेसिफिक मैसेज है, ये किसी के लिए ही होगा। अगर आपको गाड़ी चलानी, या जो भी आपने सीखा है, बाइक, स्कूटर, कार, या जो भी कुछ सीखा है आपने, अगर आप उसमें फ्रेश नहीं है ना, तो प्लीज़ मेक श्योर रहिएगा कि ये 15 दिन आप अवॉइड कीजिए, ठीक है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे खास करके, ठीक है। उन लोगों के लिए यहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जब तक आपको ये ना लगे कि आप रेडी हैं बिल्कुल, तब तक आपको नहीं स्टार्ट करना है। ये 15 दिन केयरफुल रहिएगा, ठीक है। और हेल्थ को लेकर के बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है टॉरस, आपको ये 15 दिन कोई भी छोटा सा भी इशू अगर चलता है,
आता है हेल्थ को लेकर के, तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ये आपको बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपनी मेडिकेशंस पूरी लेनी है, ये ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, देखिए अपना ध्यान रखेंगे तो हेल्थ में कोई इश्यूज़ नहीं नज़र आ रहे, लेकिन अगर आप इग्नोर करोगे तो इशू तो होगा ही होगा, वो चीज़ बढ़ेगी, है ना। तो केयरफुल यहाँ पर रहने की ज़रूरत है। और अगर यहाँ पर आपके चैलेंज की बात की जाए, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, और उससे ओवरकम करने की बात की जाए तो चैरियट है। देखिए कुछ चीज़ें ना आपको परेशान कर सकती हैं इन 15 दिनों में टॉरस, चाहे वो आपका घर परिवार हो सकता है, कोई जानने वाले रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके करियर की वजह से हो सकता है, कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, लेकिन ये आपके लिए चैलेंज रहेगा इस महीने। आप खुश नहीं रह पाओगे, ऐसा आपको लग सकता है कि खुश नहीं रह पा रहा, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा। इन 15 दिनों में कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी हो सकती है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने कॉन्फिडेंस को लो मत कीजिएगा इस महीने, इस टाइम पर, ठीक है। आपका जो गोल है ना उसको बना के रखिए और उस पर कंटिन्यू आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। हर चीज़ को लॉजिकल माइंड के साथ, मतलब अपने अगर मैं आपके करियर की बात करूं खासकर, तो लॉजिकल माइंड के साथ कि उसमें क्या सही है क्या गलत है, हर चीज़ नाप तोल करके चलने की ज़रूरत है, ठीक है। उस माइंडसेट के साथ चलने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, लेकिन यहाँ आपको अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहोगे तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ईश्वर का पूरा आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन माय डियर एक्शंस आपको लेने हैं, ठीक है। अगर इस तरह की दिक्कत आपको आती है, और अगर आप शिव भक्त हैं तो आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं, वो आपकी मदद डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। उनकी प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए, उनसे गाइडेंस मांगिए, उनसे मदद मांगिए, वो आपकी मदद के लिए डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। तो बस अपने कॉन्फिडेंस को लो मत होने देना, आपको ये बोला जा रहा है। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना है, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। डाउट्स मत लाइएगा अपने ऊपर, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ट्रैवल इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, कहीं ट्रैवल करना हो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो आपके अंदर जोश को भरेगा, एक चेंज लाना आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन फिर अगेन कहूँगी कि केयरफुली थोड़ा, ठीक है, केयरफुली। तो चलिए और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं टॉरस इन 15 दिनों के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं टॉरस को। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ माइकल, जो कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। You know exactly what to do. The benefit of experience, a time for your career rather than relationship. Exactly. यहाँ पे वही मैसेज आया है, और आपको आर्चएंजल माइकल जो है वो यही बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, ठीक है। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ना बहुत एक्सपीरियंसेस लिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, ठीक है। उन एक्सपीरियंसेस को लिया है, वो लेसन्स आपने लर्न करे हैं। अब वक्त है उन एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में लगा देने का। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो मैसेज आ रहे हैं, देखिए आपकी लव लाइफ तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही है, कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर आपको माइकल भी कह रहे हैं कि ये वक्त है कि करियर पर ध्यान दीजिए, बशर्ते कि आप रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस समय आपको अपने करियर पर फोकस करने की ज़रूरत है। आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है, स्टेबल चल रही है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई ना कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। तो अगर आप करियर पर फोकस करेंगे तभी आप उस अपॉर्चुनिटी को, उस न्यूज़ को पिक कर पाएंगे। तो क्योंकि वो जो न्यूज़ है ना, या कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, या फिर वो आपकी लाइफ में ना पॉजिटिविटी को ऐड कर सकती है। बेसिकली आपकी करियर की ग्रोथ के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई मेल आ सकती है आपको, या कुछ ना कुछ आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ सकता है, ठीक है। तो उस पर फोकस कीजिए और अपने एक्सपीरियंस को, अपनी लर्निंग्स को, जो भी आपने सीखा है अभी तक अपनी लाइफ में, उसे पूरा लगा देने की ज़रूरत है।
जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि कोई पार्टनरशिप के लिए कोई पार्टनरशिप आपकी तरफ आ सकती है, उसको लेकर के यहाँ आप ऑलरेडी किसी पार्टनरशिप में हैं, या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, लॉजिकल माइंड के साथ चलना है, इमोशनल नहीं होना है किसी चीज़ में, ठीक है। तो अगर आप लॉजिकल माइंड के साथ चलेंगे, उसमें क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, उन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो वो आपके लिए एक ब्लेसिंग साबित होगी आपके करियर के लिहाज से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और क्या मैसेजेस है टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए? ओके, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। और क्या मैसेजेस हैं? डेस्टिनी, ब्यूटीफुल व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, मेमोरीज ऑफ लव, लास्ट वन टेम्पटेशन, वाओ। ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग। देखिए, पेशेंस एंड प्लानिंग की आपको बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, पेशेंटली आगे बढ़िए, कुछ चॉइसेस हो सकते हैं। विद द लवर्स कार्ड भी यहाँ पर आ रहा है कि कुछ चॉइसेस हो सकते हैं, आ सकते हैं। करियर के रिगार्डिंग ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर मुझे कि आपके सामने चॉइसेस आ सकते हैं, कुछ दो चीज़ों में, कुछ दो राहों में, कुछ टू पाथ्स में, या फिर करियर में आपको हो सकता है जॉब या खुद का बिजनेस करने में, किसी भी तरह के मतलब चॉइसेस आपके सामने हो सकते हैं। तो पेशेंटली आपको डिसाइड करना है, लॉजिकल माइंड के साथ, प्लानिंग के साथ, ठीक है। और अपने डिसीजंस बेसिकली आपको खुद लेने हैं, अपने एक अथॉरिटेटिव बिहेवियर में आपको आने की ज़रूरत है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने डिसीजंस को खुद लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पर बेसिकली किसी भी तरीके के ना टेम्पटेशन से इस वक्त पे बचिएगा, किसी भी तरह के लोभ से, लालच से, या कोई अगर आपको कोई शॉर्टकट बताने जा रहा हो कि ये शॉर्टकट है, जो कि यहाँ पर मुझे ये ऊर्जा मिल रही है कि कोई पर्सन आपके अराउंड हो सकता है जो आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हो, उससे बचने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप अपने माइंड के साथ चलेंगे और अपना एक्सपीरियंस अगर आप लगा देते हैं, बहुत ही दिमाग के साथ अगर आप अपने करियर में चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये जो मैं आपके क्या कहते हैं पार्टनरशिप की जो बात कर रही हूँ, ये बहुत ग्रो भी करेगा, ठीक है। अभी वो डिपेंड आप पर करता है कि आप किस तरीके से उस सिचुएशन को ले रहे हैं, या तो दूसरे पर ही डिपेंडेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आंखें बंद कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको धोखा भी मिल सकता है। तो ये अवेयरनेस आपके अंदर कितनी है वो बोला जा रहा है। मेमोरीज ऑफ लव की भी ऊर्जा है विद द नाइट ऑफ कप्स, किसी के पास्ट रिटर्न हो सकता है, आई मीन पास्ट कोई एक्स हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आपने बचपन से सोचा था, या फिर आपने कभी सोचा था जो आपके दिल के बहुत करीब है। बेसिकली दैट काइंड ऑफ ऑफर आपकी लाइफ में आ सकता है इन 15 दिनों में टॉरस आपकी तरफ, करियर के लिहाज से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे उनके लिए भी ऑफर आते हुए आपके लिए देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं माय डियर क्योंकि डेस्टिनी का भी कार्ड है, अपने हार्ट को ना ओपन कीजिए, ठीक है। अपनी आंखों को खोलना है, अपने हार्ट को ओपन करना है, आगे जो आने वाली ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए ओपन रहिए। ये वक्त है चेंज लाने का, डेस्टिनी को जीने का, जो आपकी लाइफ में जो डेस्टाइंड है उन चीज़ों को रिसीव करने का, अब अपनी लाइफ में वो चेंज लाने का वक्त है, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगी कि इमोशनल होकर के आपको कुछ करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लॉजिकल आपके लिए कार्ड्स आए हैं। मैजिशियन कार्ड ले लीजिए आप, द चैरियट का कार्ड ले लीजिए, एम्परर कार्ड ले लीजिए, और डेस्टिनी का भी कार्ड है जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो प्लीज़ इमोशनल होकर के आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगेन बोलूँगी, लॉजिकल माइंड के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को, लर्निंग्स को, जो भी आपने एक्सपीरियंसेस गेन करे हैं अभी तक लाइफ में, उन्हें पूरा लगा देना है। हर चीज़ की अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उन चीज़ों को लेकर के ही तभी डिसीजन लेना है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है आपके पास, आपको बोला जा रहा है डिवाइन आपकी बैक में है। यहाँ पे मैंने बोला ना कि आपको वो प्रोटेक्शन तो दी जा रही है, डिवाइन
प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है, बस उन्हें पुकारने की ज़रूरत है। आप जिनसे भी कनेक्ट होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर भोले बाबा की बात करी, शिव बाबा की बात करी है, आप जिनसे भी कनेक्टेड होते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके इंसेस्टर्स हैं, जो भी डिवाइन है आपके, मतलब जिनसे भी आप कनेक्ट हो पाते हैं, उनसे मदद मांगिए। वो आपको स्ट्रेंथ भेज रहे हैं, आपके अंदर ही वो स्ट्रेंथ आएगी, वो आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको डरने की यहाँ पर किसी भी तरीके से ज़रूरत नहीं है, बस आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मैजिशियन की ऊर्जा है। देखिए, जितना माइंड आपका स्ट्रॉन्ग होगा और जितने आपके एक्शंस स्ट्रॉन्ग होंगे, उस तरीके के होंगे, पॉजिटिव एक्शंस होंगे, उतने ही आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को देखोगे। ये याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ओके, और देख लेते हैं आपके लिए टॉरस, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए, और एक्स्ट्रा गाइडेंस क्या है आपके लिए, और क्या गाइडेंस है। फ्लावरिंग, देखिए यही वो बात है कि जो भी आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जो भी आपने अचीव करा है अभी तक, जो भी आपने नॉलेज गेन करी है, वक्त है खिलने का, वो उसे ब्लॉसम करने का, खिलने का वक्त है। तो उसके साथ जुड़िए, आपको बोला जा रहा है, ठीक है। पॉजिटिव रहिए और उस तरह के एक्शंस लीजिए। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ या मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप रॉन्ग है इस सिचुएशन में टॉरस, ठीक है। अपने अंदर की पॉजिटिविटी से कनेक्ट होइए। आपके पास वो सारे रिसोर्सेज, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आपने इतना एक्सपीरियंस ले रखा है, आपको सब पता, आपके पास सब चीज़ अवेलेबल है, बस ज़रूरत है तो सही जगह पर, सही वक्त पर सही डिसीजन लेने की और उन रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करने की, ठीक है। क्योंकि लिटरली ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये माँ लक्ष्मी का भी कार्ड है। तो माँ लक्ष्मी आपको आशीर्वाद दे रही हैं, लेकिन उसके लिए दिमाग भी चलेगा आपका, ठीक है। अबंडेंस आपकी तरफ आते हुए मैं देख रही हूँ बहुत सारे। बस हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा, आपको बोला जा रहा है। ओके, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, यस। तो कुछ लाइफ में कुछ ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस लेना, मैं वही बोल रही हूँ कि कॉन्फिडेंस को कम मत कीजिए। कुछ एक लोगों को ना ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, कि अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो कि किसी तरीके का ना कोई पैटर्न चला आ रहा है, या आपने अपने आप को वैसा ढाल रखा है, उसे तोड़ने की ज़रूरत है बेसिकली, यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है। तो एक ब्रेक थ्रू की भी ज़रूरत है यहाँ पर टॉरस। आपको अपने आप को समझो, ये बहुत ज़रूरत है। आइसोलेशन, जो मैंने आपके हार्ट चक्रा की बात करी है, अपनी इमोशंस को भी ना जमाओ मत। देखिए यहाँ पे पॉलिटिक्स की भी एनर्जी आ गई, जो कि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी थी, ठीक है। तो हर कोई आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि सभी आपके अच्छे के लिए ही सोच रहे हैं। कुछ ऐसे भी पर्सन्स हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, जिन्होंने मास्क पहन रखे हैं, तो प्लीज़ उनसे बी केयरफुल, क्योंकि आइसोलेशन है। ये भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी ऊर्जा है। देखिए, जितने अपने डिसीजंस इन 15 दिनों में आप खुद से लेंगे, और जितना मैं कहूँगी किसी पर भरोसा ना करके सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करेंगे, जिसे कहते हैं ना कि मैंने देखा है, मैंने परखा है, तो मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। जितना आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे ना, कि किसी ने बोला आपको तो आप कर रहे हो डिसीजन, या किसी ने बोला तो आप उसने बोला कि ये करना है तो आप वो डिसीजंस ले रहे हो, तो वो आपके लिए रॉन्ग साबित हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको ऊंचाइयों पर जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मून की भी एनर्जी है, जो कि मैंने बोला कुछ हिडन है आपके आसपास, ठीक है। ये इंटरनल भी हो सकता था कुछ लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे आउटर ज़्यादा आ रहा है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ना, जिसे कहते हैं ना कि ऐसे बैठे हुए हैं कि कब उनको मौका मिले और वो चांस ले और आपकी लाइफ में बस प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। तो ऐसे लोगों को ना वो चांस देना नहीं है आपको, ये बोल रहे हैं डिवाइन, आपको अवेयर कर रहे हैं, ठीक है। अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए माय डियर। देखिए, एक बात बोलूँ, कुछ लोगों को ना यहाँ पे अपनी इमोशंस की हीलिंग की भी ऊर्जा मिल रही है। यहाँ पर अपने इमोशंस को हील कीजिए, ठीक है। अगर आप कोई मेडिटेशन करते हो, देखिए मैं आपको एक मेडिटेशन बताती हूँ जिससे आपका हार्ट चक्र जो है ओपन होगा, वो है रामादासा सा से सोहम, ठीक है। ये आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी इसकी वीडियो। अगर आप ये करते हैं ना, अगर आपके इमोशंस बाहर आते हैं ना, माय डियर, आने दीजिए उन्हें, रोकिएगा मत, ठीक है। वो आपकी ब्लॉकेज को क्लियर करेंगे। जो चीज़ें जम गई हैं ना अंदर, और जो नेगेटिविटी निकलनी बाकी है,
उन्हें निकलने दीजिए, वो आपकी इमोशंस के थ्रू बाहर आएंगे। तो जैसे भी इमोशंस आ रहे हैं उन्हें निकलने दीजिए, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर, ये बहुत ज़रूरत है विद द आइसोलेशन। और क्या मैसेज है टॉरस के लिए भोले बाबा इन 15 दिनों के लिए? टॉरस वृषभ राशि क्या मैसेज है? इंडिसीजन, डेफिनेटली चॉइसेस हैं और आप इंडिसाइड मतलब डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो। माय डियर, डिवाइन की मदद लीजिए, अपने इंट्यूशन की मदद लीजिए, ठीक है। डिवाइन से मदद मांगिए, वो आपको डेफिनेटली मदद करेंगे। देखिए मैंने यहाँ स्ट्रेंथ के ऊपर ही रखा है बाय चांस, है ना। तो डिवाइन की मदद लीजिए, आपको डिवाइन डेफिनेटली गाइड करेंगे। और कोई मैसेज है आपके लिए इन 15 दिनों के लिए? हीलर ऑफ द एजेस लीजिए, आगे आपके लिए हीलर ऑफ द एजेस। और यहाँ पर एंजल आपको, डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि आप खुद से अपनी सिचुएशंस को हील कर सकते हैं। डोंट वरी, ये जो भी ऊर्जा आ रही है ना आपके हार्ट चक्रा को हील करने के लिए, यहाँ जो भी चीज़ें स्टक है अपने हार्ट चक्रा को आप खुद से हील कर सकते हो। मेडिटेट कीजिए, हार्ट चक्रा का बीज मंत्र है यम, YAM, यम, उसकी चैंटिंग कर सकते हैं आप मिनिमम 41 to 51 टाइम्स, वो कीजिए। अपने आप को हील कीजिए, अपने हाथों को रब कीजिए ज़ोर से। जब ये पूरी अच्छे से गर्म हो जाए अपने हार्ट एरिया पर रखिए, हार्ट चक्रा पर रखिए और फील कीजिए। और ऐसे एफर्मेशंस दीजिए कि मेरा हार्ट हील हो रहा है, मेरी जितनी भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ कर रहा हूँ, मेरे इमोशंस हील हो रहे हैं। ऐसे आपको एफर्मेशंस देनी है। ग्रीन कलर जो होता है, जैसे ये कलर है ना, ग्रीन कलर को आपको इमेजिन करना है आपके हार्ट चक्रा पर, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसको ब्राइट होता हुआ देखिए, आप देखेंगे आपका हार्ट चक्रा धीरे धीरे हील हो रहा है। डोंट वरी, ओके। चलिए यूनिकॉर्न से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या यूनिकॉर्न आपको इन 15 डेज के लिए क्या कहना चाहते हैं? ओके, कहना चाहते हैं गैब्रियल, आर्चएंजल गैब्रियल आए आपके लिए। कॉल इन द प्योर लाइट, ओ माय गॉड। देखिए यहाँ पर भी आपके लिए किंग ऑफ द यूनिकॉर्न है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, आर्चएंजल गैब्रियल कह रहे हैं कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। देखिए आप जब मेडिटेशन करें ना, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि वो एक यूनिवर्स है ना, वाइट लाइट आपके अंदर आ रही है, ठीक है। आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो रही है और आप पॉजिटिविटी से भर रहे हो। और अपने अराउंड ना वाइट लाइट से एक प्रोटेक्शन मांगिए, ठीक है। जैसे एक सर्कल होता है, एक बबल होता है, एक बलून होता है, वैसा आपको फील करना है कि आपकी ऊर्जा, आपकी पॉजिटिविटी सेव है, आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है वाइट लाइट को कॉल करो। आर्चएंजल गैब्रियल कह रहे हैं आपके सिचुएशंस जो भी हैं, खासकर जो आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो अपनी लाइफ में, उसमें वो आपकी मदद करेंगे। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए, आपकी मदद के लिए एंजल्स आ रहे हैं, आपको बोला जा रहा है। और यहाँ पर है किंग ऑफ यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विद मेजेस्टी, विजन्स एंड पावर। देखिए आपके अंदर वो पावर है। यहाँ पर हमारे पास कार्ड भी ऐसे ही आए हैं जो मैंने आपको बोला कि अपने लाइफ के डिसीजंस आपको खुद लेने हैं, वो पावर आपके अंदर है। तो आपको बोला जा रहा है आप ब्लेस्ड हैं उस एनर्जी से, ठीक है। आपके विजन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड ही बता रहा है। आपके अंदर वो पावर है, उन्हें यूज़ कैसे करना है बस आपको ये देखना है। यूज़ आपने अगर सही डायरेक्शन में कर दिया, सही तरीके से कर दिया, तो आप ब्लेस्ड ही ब्लेस्ड है माय डियर, फिर कोई इश्यू ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अपने माइंड को चलाइए, अपने एक्सपीरियंसेस को लाइए, ये 15 दिन रहेंगे इसी चीज़ के लिए, ठीक है। ओके, तो चलिए कुछ आपके लिए एक एंजल मैसेज भी ले लेते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। हम एंजल से मैसेज ले रहे हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ आप टॉरस को क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि ये आना चाहता है इफ़ यू बिलीव। देखिए आपने जो भी पूछा है, आपने जो भी पूछा है, एंजल्स आपको कह रहे हैं अगर आप विश्वास करते हो, जो कि मैंने आपको बोला पॉजिटिव माइंडसेट होना, कि आपके अंदर वो पावर है। अगर आप चाहते हो, आप विश्वास करते हो अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर, तो चीज़ पॉसिबल है। अगर नहीं तो फिर वो पॉसिबल कैसे होगी? अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, ठीक है। आप विश्वास करोगे तो ही है, अदरवाइज नहीं है वो चीज़। हम कहते हैं ना कि इस दुनिया में मैजिक है, मैजिक भी उनके साथ ही होता है जो विश्वास करते हैं। विश्वास है तो सब है, नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो यस टॉरस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल से रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो। अगर मिली है आपको गाइडेंस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी तरह और लोगों को भी गाइडेंस मिल पाए। Thank you so much for watching my video.
गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।